अगले दिन प्रातःकाल होने पर जब लवणासुर अपने पुर से बाहर निकला, तभी शत्रुघ्न हाथ में धनुष बाण ले मधुपुरी को घेर कर खड़े हो गए। दोपहर होने पर वह क्रूर राक्षस हजारों मरे हुए जीवों को लेकर वहां आया तो शत्रुघ्न ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। अभिमानी लवण तत्काल उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और बोला, तेरे भाई ने रावण को मारा था जो मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई था। आज मैं उसका बदला तुझसे लूंगा। तुझे पता नहीं, अब तक मैं बड़े बड़े शूरवीरों को धराशायी कर चुका हूं, तेरी भला क्या गिनती है। ये सुनकर शत्रुघ्न बोले, नराधम, जब तूने उन वीरों को धराशायी किया होगा तब शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था। आज मैं तुझे अपने तीक्ष्ण बाणों से सीधा यमलोक का रास्ता दिखाऊंगा। ये सुनते ही लवण ने क्रोध कर एक वृक्ष उखाड़कर शत्रुघ्न को मारा, परंतु उन्होंने मार्ग में ही उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने उस पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु लवण इस आक्रमण से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उल्टे उसने शीघ्रता से एक भारी वृक्ष उखाड़कर उनके सिर पर मारा, जिससे उन्हें क्षणिक मूर्छा आ गई। मूर्छित शत्रुघ्न को मरा हुआ समझ वह अपना आहार जुटाने और सैनिकों को खाने लग गया, अपना शूल लेने नहीं गया। मूर्छा भंग होते ही शत्रुघ्न ने रघुनाथ जी द्वारा दिया हुआ अमोघ बाण लेकर उसके वक्षस्थल पर छोड़ दिया। वह बाण लवण का हृदय चीरता हुआ रसातल में घुस गया और फिर शत्रुघ्न के पास लौट आया। उधर लवणासुर ने भयंकर चीत्कार करके अपने प्राण त्याग दिए। शत्रुघ्न ने उस नगर को फिर से बसाकर उसका नाम मधुपुरी रखा। थोड़े ही दिनों में नगर सब प्रकार से सुख संपन्न हो गया। इस नगर को नवीन रूप पाने में 12 वर्ष लग गए। फिर 1 सप्ताह के लिए शत्रुघ्न अयोध्या चले गए। एक दिन श्री राम अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए पुत्र का शव लेकर राजद्वार पर आया और हा पुत्र कहकर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने पूर्वजन्म में कौन से पाप किए थे जिससे मुझे अपनी आंखों से अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ी। केवल 13 वर्ष 10 महीने और 20 दिन की आयु में ही तू मुझे छोड़कर सिधार गया। मैंने इस जन्म में कोई पाप या मिथ्या भाषण भी नहीं किया, फिर तेरी अकाल मृत्यु क्यों हुई। इस राज्य में ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई। निसंदेह ये श्रीराम के ही किसी दुष्कर्म का फल है। उनके राज्य में ऐसी दुर्घटना घटी है। यदि श्रीराम ने तुझे जीवित नहीं किया तो हम स्त्री पुरुष यहीं राजद्वार पर भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग देंगे। श्रीराम, फिर तुम इस ब्रह्महत्या का पाप लेकर सुखी रहना। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता तभी प्रजा को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि राजा से ही कहीं कोई अपराध हुआ है। इस प्रकार की बातें करता हुआ वह विलाप करने लगा। जब श्री रामचंद्र जी इस विषय पर मनन कर रहे थे तभी वशिष्ठ जी 8 ऋषि मुनियों के साथ दरबार में पधारे। उनमें नारद जी भी थे। श्री राम ने जब ये समस्या उनके सम्मुख रखी तो नारद जी बोले, राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई वह मैं आपको बताता हूँ। सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या किया करते थे। फिर त्रेता के आरंभ में क्षत्रियों को भी तपस्या का अधिकार मिल गया। अन्य वर्णों का तपस्या में रत होना अधर्म है। हे राजन, निश्चय ही आपके राज्य में कोई शूद्र वर्ण का मनुष्य तपस्या कर रहा है, उसी से इस बालक की मृत्यु हुई है। इसलिए आप खोज कराइए कि आपके राज्य में कोई व्यक्ति कर्तव्यों की सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। इस बीच ब्राह्मण के इस बालक को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कराइए। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने ऐसा ही किया। एक और सेवकों को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा कि कोई अवांछित व्यक्ति ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा जो उसे नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर विप्रपुत्र के शरीर की सुरक्षा का प्रबंध कराया। वे स्वयं भी पुष्पक विमान में बैठकर ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। पुष्पक उन्हें दक्षिण दिशा में स्थित शैवाल पर्वत पर बने एक सरोवर पर ले गया, जहां एक तपस्वी नीचे की ओर मुख करके उल्टा लटका हुआ भयंकर तपस्या कर रहा था। उसकी यह विकट तपस्या देखकर उन्होंने पूछा, हे तपस्वी, तुम कौन हो, किस वर्ण के हो और यह भयंकर तपस्या क्यों कर रहे हो। ये सुनकर वह तपस्वी बोले, महात्मन, मैं शूद्र योनि से उत्पन्न हूं और सशरीर स्वर्ग जाने के लिए यह उग्र तपस्या कर रहा हूं। मेरा नाम शंभुक है।